सातों वारों का आसरा भरियो पियर और सासरा, कहते सुनते हुंकार भरते सभी के भंडार भरे रहेंगे। प्रेम से बोली सातों वारों के देव की जय हो। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली सातों वारों की कहानी सुनाने जा रही हूँ। पहले सुनते हैं रविवार व्रत की कथा। प्रेम से बोलिए श्री भगवान की जय हो। प्राचीन काल में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान की विधिवत पूजा करती, व्रत की कथा सुनती और सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक बार भोजन करती थी। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया माई को किसी प्रकार का चिंता नहीं था। धीरे धीरे उनका घर धन्य धान से भर रहा था और सूर्य देव की कृपा से वह हमेशा स्वस्थ रहती थी। उस बूढ़ी माता को सुखी देखकर उनकी पड़ोसन उनसे जलने लगी। बूढ़ी माता के पास गाय नहीं थी, इसलिए वह अपने पड़ोसन के घर से गोबर लाती थी। एक दिन उनकी पड़ोसन अपने गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दिया। इससे बूढ़ी माता को गोबर नहीं मिला और वह आंगन न लिप सकी। आंगन न लिप पाने के कारण बूढ़ी माता ने सूर्य भगवान की पूजा भी न कर सकी और भोजन भी नहीं बनाया तो भोग कैसे लगाती। रात होने पर बूढ़ी माता भूखी प्यासी ही सो गईं। सपने में सूर्य भगवान ने दर्शन दिया और भोग न लगाने का कारण पूछा तो बूढ़ी माता ने सूर्य भगवान से क्षमा मांगी और बताया कि गोबर न मिलने से वह आज घर भी नहीं लिपी और पूजा भी नहीं कर सकी और भोग भी नहीं बना पाई। इस पर सूर्य भगवान ने कहा, बूढ़ी माता, मैं आपके पूजा से प्रसन्न हूँ और मैं आपको एक गाय वरदान में देता हूँ। प्रातः काल सूर्य उदय से पूर्व उस बूढ़ी माता की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर बहुत खुश हुई। गाय को आंगन में बांधकर उन्होंने जल्दी से चारा लाकर खिलाया। जब पड़ोसन ने गाय और बछड़े को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वह और जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर देखते ही पड़ोसन हैरान हो गई। उसने तुरंत अपने गाय के गोबर से बदलकर सोने वाला गोबर अपने घर ला दिया। अब यही कार्य रोज करने लगी। सूर्य उदय से पहले उठकर गोबर बदलकर सोने का गोबर अपने घर ला देती। सोने के गोबर से पड़ोसन धनी होने लगी। बूढ़ी माता को सोने के गोबर के बारे में अभी पता नहीं था। बूढ़ी माता हमेशा की तरह रविवार का व्रत करती, पूजा करती, कथा सुनती। एक दिन सूर्य देव ने तेज आंधी चला दिए, जिससे बूढ़ी माता ने अपने गाय को घर के भीतर बांध दिया। बूढ़ी माता ने सुबह जब गाय के सोने का गोबर देखा तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ और वह सब जान गईं। उस दिन के बाद से बूढ़ी माता हर रोज अपने गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दिया। सोने के गोबर से बूढ़ी माता कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गईं। पड़ोसन को सोने का गोबर ना मिल पाता था, इसलिए वह बुरी तरह से जल भूनकर राख हो गई और अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। राजा को जब ज्ञात हुआ कि गाय सोने का गोबर देती है तो वह अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि बूढ़ी माता के घर से गाय और बछड़े को तुरंत लाया जाए। गाय और बछड़ा राजमहल में आ गए। राजा ने सुंदर गाय को देखकर बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर बूढ़ी माता भूखी प्यासी सूर्य देव से प्रार्थना कर रही थी। सूर्य देव इस तरह बूढ़ी माता को प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को सपने में जाकर कहा, राजन, बूढ़ी माता का गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। श्री भगवान के सपने से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बूढ़ी माता को लौटा दिया और क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड भी दिया। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से
सभी के घर में धन धान से भर गया। राज्य में चारों तरफ खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। सभी स्वस्थ रहने लगे। रविवार का व्रत करने से मनुष्य को धन, यश, मान सम्मान तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है। शरीर में किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो तो वह समाप्त हो जाता है। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने बूढ़ी माता पर कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। अब सुनते हैं सोमवार व्रत की कथा। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो। एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। इस परिवार में रामू अपने पत्नी सुमन व अपने माँ के साथ रहता। रामू दिन रात खेतों में काम करता और बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का पालन पोषण कर पाता। रामू की माँ भगवान शिव की बड़ी भक्ति किया करती थी। वह दिन रात भगवान के भजन पूजन में लगी रहती, लेकिन उसकी बहू सुमन बिल्कुल इसके विपरीत पूजा पाठ से कोसों दूर रहती और हमेशा खाने पीने और मौज मस्ती में लगी रहती। अपने सास के सामने वह सीधी बनकर रहती और जब भी उसकी सास मंदिर जाती वह पीछे से बढ़िया पकवान बनाकर खाती और सारे पड़ोस में इधर उधर की बुराई भलाई की बातें किया करती और अपने सास के वापस आने से पहले घर आ जाती। सास प्रत्येक सोमवार को शिव जी के मंदिर में शिवलिंग पर दूध चढ़ाया करती, जिसके लिए वह पहले से दूध मंगा लेती और एक बर्तन में रख देती। सोमवार को वह दूध शिव जी पर चढ़ा देती। सुमन को यह बात अच्छी नहीं लगती। वह सोचती कि मेरी सास बेकार ही इतना दूध बहा देती हैं। एक दिन सुमन ने देखा कि घर में कोई नहीं है और उस बर्तन में जिसमें दूध रखा था, जो शिव जी पर चढ़ाया जाना था, उसमें चुपचाप उसमें से आधा दूध निकाल लिया और आधा पानी मिला दिया। सुमन की सास ने हर सोमवार की तरह वह उस दिन भी दूध शिव जी पर चढ़ा दिया। इसी प्रकार 16 सोमवार बीत गए। 16वें सोमवार जब सुमन ने दूध निकाला तो उसकी सास ने देख लिया। उसने अपने बहू से कहा, इससे शिव जी नाराज हो जाएंगे। तब सुमन ने कहा, माँ जी, मैं तो पिछला 15 सोमवार से ऐसा ही कर रही हूँ। आपके शिव जी को नाराज होना होता तो वह मुझे जरूर दंड दे दिए होते। आप तो बेकार ही दूध बर्बाद कर देती हैं। यही आधा पानी वाला दूध चढ़ा आइए अपने भोलेनाथ पर, वह इसी से प्रसन्न हो जाएंगे। सुमन की सास दुखी मन से दूध लेकर मंदिर में पहुंची और उसने वह दूध शिव जी पर चढ़ा दिया। फिर वहीं बैठकर उनके पिंडी के सामने बोलने लगी, हे भोले शंकर, मेरी बहू ने जो पाप किया है उसमें मैं भी भागीदार हूँ। उसने दूध में पानी मिलाया और मैंने वही दूध आपको चढ़ा दिया। आप जो भी दंड देंगे वह मुझे मंजूर होगा। यह कहकर वह दुखी मन से घर चली आई। उसी रात जब सब सो रहे थे तो बाबा भोलेनाथ ने सुमन और सास को सपने में दर्शन दिया और कहा, तुमने मेरी बड़ी सेवा करी है, तुम्हें उसका फल अवश्य मिलना चाहिए। सुमन ने कहा, बाबा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं तो आपके शिवलिंग पर चढ़ाने वाले दूध में से दूध निकाल देती थी। मुझे आप जो भी दंड देंगे वह मुझे स्वीकार होगा। मेरे भूल को क्षमा कीजिए। सास ने भी कहा, महाराज, मैं भी इसके पाप में भागी हूँ, मुझे भी दंड दीजिए। तब बाबा भोलेनाथ ने सास से कहा, तुमने जो मेरे शिवलिंग पर दूध चढ़ाया उसमें आधा पानी तुम्हारी बहू ने मिलाया, जिससे उसे भी जल चढ़ाने का पुण्य प्राप्त हो गया। अनजाने में ही तुम्हारी बहू ने भी मेरी पूजा करी है। आज तुम्हें और इसे सेवा का फल अवश्य मिलेगा। यह कहकर बाबा अंतर ध्यान हो गए। सुमन और उसकी सास की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। उन्होंने देखा उनका घर अन्य धन से भर चुका है। चारों तरफ पैसे और अन्न के भंडार भरे हुए हैं। दोनों बाबा भोलेनाथ के सामने नतमस्तक होकर भोलेनाथ की जयकारा लगाने लगे। हे भोलेनाथ, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो। अब सुनते हैं मंगलवार व्रत की कथा। प्रेम से बोलिए मंगल देव की जय हो। एक बुढ़िया थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगल का व्रत रखती और मंगल देव का पूजन किया करती। उसका एक पुत्र था।
जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था, इस कारण उसको मंगलिया के नाम से बोला करती। मंगल देव के दिन न तो घर को लीपती न ही पृथ्वी खोदती। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर आवाज दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु ने कहा, बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है, इसके लिए तू थोड़ी सी जमीन लीप दे तो तेरा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज तो मंगलवार की व्रती हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लीप सकती, कहो तो जल का छिड़काव कर दूं, उस पर भोजन बना लेना। साधु कहने लगा कि मैं गोबर से ही लिपे चौके पर खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लिपने के सिवाय और कोई सेवा हो तो मैं सब कुछ करने के वास्ते उद्यत हूँ। तब साधु ने कहा कि सोच समझकर उत्तर दो, जो कुछ भी मैं कहूँ सब तुमको करना होगा। बुढ़िया कहने लगी कि महाराज पृथ्वी लिपने के अलावा जो भी आज्ञा करोगे उसका पालन अवश्य करूंगी। बुढ़िया ने ऐसे ही 3 बार वचन दे दिया। तब साधु कहने लगा कि तू अपने लड़के को बुलाकर औधा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले लड़के को, अब सोच विचार क्यों करती है? बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटे, तुझको बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी से जाके पूछा, क्या आज्ञा है महाराज? बाबा जी ने कहा कि जाओ अपनी माता जी को बुला लाओ। तब माता आ गई तो साधु ने कहा कि तुम ही इसको लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को औधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। कहने लगी कि महाराज अब जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन पकाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा कि अब अपने लड़के को बुला लो, वह भी आकर भोग लगा ले। बुढ़िया कहने लगी कि यह कैसी आश्चर्य की बात है कि उसकी पीठ पर आपने आग जलाई और उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हैं। क्या यह संभव है कि अब भी आप उसको जीवित समझते हैं? आप कृपा करके उसका स्मरण भी मुझको न कराइए और भोग लगाकर जहाँ जाना हो जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने ज्यों ही मंगलिया मंगलिया कहकर आवाज लगाई, त्यों ही एक ओर से दौड़ता हुआ वह आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई तेरा व्रत सफल हो गया, तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है, इसके कारण तुझको कभी भी कोई कष्ट नहीं पहुँचेगा। हनुमान जी की कृपा से बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर गया, वह सुखी जीवन जीने लगी। हे हनुमान जी, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए हनुमान जी की जय हो, मंगल देवता की जय हो। अब सुनते हैं बुधवार व्रत की गणेश कथा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी 2 बेटियां थीं, कमला और बिमला। कमला की शादी अमीर परिवार में हुई, पर बिमला की शादी गरीब परिवार में हुई। अमीर होने के कारण कमला घमंडी हो गई। उसने बिमला को अपने घर पर काम पर रख लिया। बिमला उसके घर का सारा काम करती और बदले में कमला उसे बचा हुआ खाना दे देती। बिमला सीधी साधी थी, नेम धर्म से रहती थी। बिमला गणेश भगवान का नित्य नियम भी निभाती थी। वह जो भी खाना लाती उसको पहले गणेश भगवान को भोग लगाती, उसके बाद ही वह खाती या अपने परिवार को देती। एक दिन कमला के घर में खाना नहीं बचा। बिमला ने जंगल से कुछ आंवले तोड़े, उसे उबालकर पहले गणेश भगवान को भोग लगाया, बच्चों को खिलाया और अपने खाकर सो गई। उसी रात गणेश भगवान ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने एक बूढ़ी औरत का भेष बनाकर बिमला के घर का दरवाजा खटखटाने लगे। बिमला ने उठकर दरवाजा खोला तो देखा एक बुढ़िया माई खड़ी हैं। बिमला ने पूछा, माँ जी आपको क्या चाहिए? बुढ़िया माई ने कहा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बिमला ने कहा, माँ जी मैं बहुत गरीब हूँ, खाने को कुछ भी नहीं है, बस उबले हुए आंवले रखे हैं, आप खाएंगी?
गणेश भगवान बुढ़िया माई के रूप में बोले, हाँ लाओ। तब बिमला ने भोग में चढ़ाए हुए आंवले बुढ़िया माई को खाने को दे दिया। खाने के बाद बुढ़िया माई घर जाने में असमर्था दिखाई। तब बिमला बोली, आप चिंता ना कीजिए, आज आप यहीं सो जाइए, कल सवेरे चली जाना। बुढ़िया माई वहीं सो गईं। थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई की नींद खुल गई। उसने कहा, बेटी मेरा पेट खराब हो गया है। बिमला ने कहा, आप अंधेरे में कहाँ जाएंगी, यहीं किसी कोने में निपट लीजिए और अपना हाथ मेरे बालों में पोंछ लीजिए, सुबह उठकर मैं साफ कर लूंगी। बुढ़िया माई ने वैसा ही किया। जब सुबह हुई तो बुढ़िया माई वहाँ नहीं थी। बिमला को लगा शायद मैंने सपना देखा होगा। ऐसा सोचकर वह नहाने के लिए तालाब की ओर चली गई। जब वह नहाने लगी तो उसके बालों से सोना झड़ने लगा। आसपास के लोग देखकर हैरान हो गए। अब बिमला को रात की बात याद आई। वह दौड़ी दौड़ी घर आई। घर आकर उसने देखा कि घर के अंदर चारों ओर सोने के सिक्के बिखरे पड़े हैं। वह खुश होकर गणेश भगवान की जयकारा लगाने लगी। उसने अपने बेटे को मौसी के घर से तराजू लाने के लिए भेजा। उसका बेटा मौसी के पास जाकर तराजू मांगने लगा। मौसी ने पूछा, तराजू का क्या करेगा? बच्चा भोला था। उसने बताया, माँ सोने का सिक्का नापेगी। कमला ने कहा, घर में खाने को दाना नहीं और सोना नापने की बात कर रहा है। सच्चाई का पता लगाने के लिए वह तराजू के नीचे लट्ठा लगा दिया। बच्चा तराजू लेकर चला गया। जब सोना नापने का काम खत्म हो गया तो तराजू मौसी को लौटाने आया। कमला ने तराजू को उलट पुलट कर देखा तो उसके पीछे एक सोने का सिक्का चिपका हुआ था। वह हैरान रह गई और उसे विश्वास हो गया कि बिमला बहुत ही धनी हो गई है, इसलिए काम पर भी नहीं आई। वह दौड़ी दौड़ी बहन के घर पहुंची और उससे पूछा, तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? बिमला सरल स्वभाव की थी। उसने सारी बातें अपने बहन को बता दी। कमला को लालच आ गया। कमला लालच बस गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगी और रोज जंगली आंवले का गणेश भगवान को भोग लगाने लगी। एक दिन गणेश भगवान उसे सबक सिखाने के लिए बूढ़ी औरत का भेष धरकर उसके घर गए। वह बुढ़िया माई को बैठाकर वही उबला हुआ आंवला दिया। आंवला खाकर बुढ़िया माई का पेट खराब हो गया। उसने कमला के सारे घर को गंदा कर दिया। जब सुबह कमला की नींद खुली तो उसने देखा सारा घर गंदगी से भरा पड़ा है और बदबू भी कर रहा है। कमला गंदगी को साफ करने लगी पर गंदगी बढ़ती ही जा रही थी। वह परेशान होकर बिमला के घर गई। उसने बिमला को सारी बात बताई। बिमला ने कहा, तुम्हारे पास खाने का इतना सामान था, फिर भी तुमने उबले हुए आंवले गणेश भगवान को खिलाए। इसी कारण गणेश भगवान का कोप तुम पर हुआ है। कमला को अपने गलती का एहसास हो गया। वह गणेश भगवान से क्षमा मांगने लगी। गणेश भगवान ने उसको माफ कर दिया और अपनी माया समेट लिया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बिमला पर प्रसन्न हुए वैसे ही अपने सभी भक्तों पर प्रसन्न रहना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। अब सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत की कथा। प्रेम से बोले बृहस्पति देव की जय हो। एक गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृषक थी। किसी भिक्षार्थी को कुछ भी नहीं देती, सारे दिन घर के काम काज में लगी रहती। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आ गए और भिक्षा की याचना करने लगे। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी और अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज आए। उसी तरह भिक्षा मांगने लगे। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अवकाश ही नहीं मिलता, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह से लौटाना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी। साहूकारनी कहने लगे कि महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा,
मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार के दिन सूर्य उदय के बाद उठना और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर के चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कहो कि उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाए। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रख देना, सामने कभी न रखना। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, न पीले रंग की चीजों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहुकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख दिया। वह सब बृहस्पतिवारों को ऐसा ही करने लगी। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना न रहा। थोड़े दिनों में महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दूं? तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा पूरा अवकाश है तभी भी कुछ नहीं दे रही हो। तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसा धन्य धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो घर को गौ के गोबर से लिपो तथा घर के पुरुष हजामत न बनवावे। भूखों को अन्न जल देती रहना। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामना भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण हो जाएगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन्य धान वैसा ही हो गया जैसे कि पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घ काल तक जीवित रही। हे बृहस्पति देव, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बना के रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोली बृहस्पति देव की जय हो। अब सुनते हैं शुक्रवार व्रत की कथा। प्रेम से बोली संतोषी माता की जय हो। एक बुढ़िया थी और उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता सो 7वें को दे देती थी। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता मुझ पर कितना प्यार लुटाती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है? मैं जब तक आंखों से ना देखूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, तू देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन के बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बनाए गए। वह इस बात का पता लगाने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है। वह आग्रह करके जिमाती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे तब माता ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़े को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ, कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही चला जाता हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में उबले ताप रही थी। वहीं जाकर उससे बोला, हम जामे परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से अपना धर्म पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरू सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। देख निशानी आपकी, देख धरू मैं धीर, सुधी हमारी मति बिसरियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है, सो ले ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ पर एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो।
साहूकार को जरूरत थी। वह बोला, राजा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझेदार बना लिया। वह 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करके उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के खोपड़े में पानी मिलता। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहाँ खड़ी हो कथा सुनकर बोली, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे साझा कर करोगी तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और लक्ष्मी आती है। मन की चिंताएं दूर होती है। घर में सुख होने से मन को प्रशंसा और शांति मिलती है। निपुत्र को पुत्र मिलता है। प्रियतम बाहर गया हो तो जल्दी आवे। कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिले। राजद्वारे में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जावे। सब तरह सुख शांति हो। घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे और जो कुछ मन में कामना हो वह सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। इसमें संदेह नहीं। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जावे, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपए का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपए का लेना या 11.25 रुपए का भी सहूलियत अनुसार लेना। बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके सवाया लेना। 1.25 रुपए से 5.25 रुपए तक, इसमें भी ज्यादा शक्ति और भक्ति अनुसार लें। हर शुक्रवार को निराहार रह कथा कहना सुनना। इसके बीच क्रम टूटे नहीं। लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे जल के पात्र को रख कथा कहना, परंतु नियम न टूटे जब तक कार्य सिद्ध न होवे। नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती हैं। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य को सिद्ध करती हैं। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सिर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर, जेठ, भाई, बंधु, कुटुंब के लड़के लेना। न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना। यथाशक्ति दक्षिणा देना। माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई न खावे। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। दिन होकर विनती करने लगी, माँ, मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगजननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरे शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आ गया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी पहुंचा। यह देख जेठानी मुंह सुकोड़ने लगी। इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है? लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगा, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेंगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे, रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ।
तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा, यह सुन खुशी से बावली हो घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्र से मैंने कह तो दिया तेरा पति आवेगा, पर आवेगा कहाँ से, वह तो सपने में भी इसे याद नहीं करता, उसे याद दिलाने मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जा सपने में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? वह बोला, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप भाई बहन बहू, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊँ तो कैसे जाऊँ? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर बैठ जाना। देखते देखते तेरा लेन देन सब चुकता हो जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। सवेरे बहुत जल्दी उठ। उसने लोगों से अपने सपने की बात कही तो वे सब उसकी बात अनसुनी कर दिल लगी उड़ाने लगे, कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस प्रकार सच झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करने में तेरा किया जाता है। वह बूढ़े की बात मान, स्नान कर, संतोषी माँ को दंडवत कर, घी का दीपक जला, दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे से भरे सामानों के खरीदार नगद दाम से सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख प्रसन्न हो मन में माता का नाम ले घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहाँ के काम से निमट कर वह घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माँ के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोजाना रुकने का स्थान था। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती हैं, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा, वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। अब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर घर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर ले लो, भूसी की रोटी दे दो और नारियल के खोपड़ी में पानी दे दो, आज कौन मेहमान आया है? माँ की बात सुन बहू बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाई, एक नदी तट पर, एक माता के मंदिर पर रख। इतने में ही एक मुसाफिर आ पहुँचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम करें और भोजन बना खाकर गांव जावें। इस प्रकार भोजन बना विश्राम कर वह गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठर ले लो, भूसी की रोटी दे दो, नारियल के खोपड़ी में पानी दे दो, आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर सास बाहर आई। अपने दिए हुए कष्टों को भुलाते हुए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुन उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ नहीं करती है, 4 समय आकर खाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़ी में पानी मांग रही है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है, अब मुझे दूसरे घर की ताली की चाबी दो, मैं उसी में रहूंगा। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी, कहकर ताला का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली ली। दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल के ऊपर था खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट बना लिया। अब क्या था, वे दोनों सुख पूर्वक रहने लगे।
इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी। उसने मंजूरी किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखलाती है, देखो रे, भोजन के समय तुम लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो सके। लड़के जिमने आए, खीर पेट भर के खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दे दो, खीर खाना हमें भाता नहीं है, देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। बोली बहू कुछ नहीं जानती थी, सो उन्हें पैसा दे दिया। लड़के उसी समय जा करके इमली खाने लगे। यह देखकर बहू पर संतोषी माता कोपित हो गईं। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमनाने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत पकड़कर ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से यह वचन सहा नहीं गया। रोती रोती माता के मंदिर में गई। हे माता, तुमने यह क्या किया? हंसाकर अब क्यों रुलाती हो? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग कर दिया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दिया। वह कहने लगी, माता, भूली तो कुछ नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिया, मुझे क्षमा कर देना। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है? वह बोली, माँ, मुझे माफ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब नहीं होगी। माँ, अब बताओ वह कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह घर को चल दी। राह में पति आता मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, कितना धन कमाया था उसका टैक्स राजा मांग रहा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़के से भोजन करने के लिए कहने लगी। जेठानी ने तो एक दो बातें सुनाई और लड़कियों को सिखा दिया कि तुम पहले खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई दे दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मणों के लड़कों को भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों न मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूर्य के समान ओठ, उस पर मक्खियां भिन भिन कर रही थीं। देहलीज में पाँव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी आ रही है, लड़को इसे भगाओ, नहीं तो यह किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। छोटी बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रशंसा से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, राण, इसे देखकर कैसी उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता हैं। इतना कह झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते थे, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। हे संतोषी माता, जैसे आप बहू पर प्रसन्न हुई, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर प्रसन्न रहना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोली संतोषी माता की जय हो। प्रेम से बोली शनिदेव की जय हो। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहते थे। जब आपस में कोई निश्चय न हो सका तो सब के सब आपस में झगड़ते हुए इंद्र के पास आए और कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हो, इसलिए आप हमारा न्याय करके बतलाओ कि हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है।
राजा इंद्र इनका प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में यह सामर्थ्य नहीं है जो किसी को बड़ा या छोटा बतलाऊं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता हूँ। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाला है, इसलिए तुम सब मिलकर उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। ऐसा वचन सुनकर सभी ग्रह देवता चलकर भूलोक में राजा विक्रमादित्य के सभा में जाकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बतलाऊं। जिसको छोटा बताऊंगा वही क्रोध करेगा, परंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए एक उपाय सोचा। उन्होंने सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रंगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए। सब आसनों को क्रम से जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे बिछाए गए। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप सब अपने अपने सिंहासनों पर बैठिए। जिसका आसन सबसे आगे है वह सबसे बड़ा है और जिसका आसन सबसे पीछे है वह सबसे छोटा जाना जाएगा, क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वह शनिदेव का आसन था। इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया है। इस पर शनि को बड़ा क्रोध आया और कहा कि राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, राम जी को 7.5 आई और वनवास हो गया और रावण पर आई तो राम को लक्ष्मण ने सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजा, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगा, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रशंसा के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से पधारे। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर जब राजा को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों के सहित राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर और उनका मूल्य सुनकर चकित हो गया और तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए चढ़ा। राजा के घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागा। घोड़ा बहुत दूर एक बड़े जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। बहुत देर के पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी, उसे निकालकर प्रशंसा के साथ ग्वाले को दे दी और शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम बीका बतलाया। सेठ ने उसको कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गया। भोजन करते समय राजा ने आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी पर हार लटका रहा है, वह खूंटी उस हार को निगल रही है। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में हार नहीं मिला तो सबने यही निश्चय किया कि सिवाय बीका के और कोई इस कमरे में नहीं आया, अतः अवश्य ही उसी ने हार चोरी किया है। परंतु बीका ने हार लेने से मना कर दिया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसको फौजदार के पास लाए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि यह आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय और कोई घर में नहीं आया था, अवश्य ही इसी ने चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काटकर चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और बीका के हाथ पैर काट दिए गए। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और कोल्हू पर उसको बैठा दिया। बीका उस पर बैठा हुआ जुबान से बैल को हाँकता रहा।
शनि की दशा समाप्त हो गई और एक रात को वर्षा ऋतु के समय मल्लाह राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लेने को भेजी कि शहर में कौन गा रहा है। दासी सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि तेली के घर में चौरंगिया राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सारा वृतांत सुनाया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, मैंने इस चौरंगिया के साथ ही विवाह करूंगी। प्रातः काल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का वृतांत कहा। रानी ने तुरंत ही वहां पर आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा तो राजकुमारी ने कहा कि माताजी, मैंने यह प्रण कर लिया है कि तेली के घर में जो चौरंगिया है उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली, यह क्या बात कर रही है? तुझको किसी देश के राजा के साथ विवाह जाएगा। कन्या कहने लगी कि माताजी, मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह बात राजा को बताई। जब महाराज ने भी आकर यह समझाया कि मैं अभी देश देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग्य, रूपवान एवं बड़े से बड़े गुड़ी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा, ऐसी बात तुमको कभी नहीं विचारनी चाहिए। कन्या ने कहा, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी परंतु दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध से कहा कि यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा हो वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा कि यह कैसे हो सकता है? कहाँ आप हमारे राजा और कहाँ मैं एक नीच जात का तेली। परंतु राजा ने कहा कि भाग्य लिखे को कोई टाल नहीं सकता, अपने घर जाकर विवाह की तैयारियां करो। राजा ने उसी समय तोरण और बंदरवा लगवाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चौरंगिया बना विक्रमादित्य के साथ करा दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को सपना दिया कि राजा, कहो मुझको छोटा बताकर तुमने कितना दुख उठाया। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दे दिए। तब राजा ने कहा, महाराज, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें कि जैसा दुख आपने मुझे सौंप दिया है ऐसा और किसी को मत देना। शनिदेव ने कहा कि तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालेगा उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। राजकुमारी की आंख खुली और उसने राजा के हाथ पांव सही सलामत देखे तो आश्चर्य को प्राप्त हुई। उसको देखकर राजा ने अपना समस्त हाल कह दिया कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातः काल राजकुमारी से उसकी सखियों ने पूछा तो उसने अपने पति का समस्त वृतांत कह सुनाया। तब सबने प्रशंसा प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने अपनी मनोकामना पूर्ण कर दी है। जब उस सेठ ने यह बात सुनी तो वह विक्रमादित्य के पास आया और राजा विक्रमादित्य के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया, अतः आप मुझको जो चाहे दंड दे दीजिए। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसी कारण यह सब दुख मुझको प्राप्त हुआ। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला कि मुझे तभी शांति होगी जब आप मेरे घर चलकर प्रीति पूर्वक भोजन करेंगे। राजा ने कहा कि जैसी आपकी मर्जी वैसा ही करें। सेठ अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाया और राजा विक्रमादित्य को प्रीति भोज दिया। जिस समय विक्रमादित्य भोजन कर रहे थे एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी। जो खूंटी पहले हार निगल गई थी वह अब हार उगल रही है। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरे राजा को भेंट की और कहा कि मेरे श्री कंवर नामक एक कन्या है, उसका पाणी ग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज दिया। इस प्रकार कुछ दिनों तक वहां निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। फिर कुछ दिन के बाद विदा लेकर राजकुमारी मनभावनी, सेठ की कन्या श्री कौरी तथा दोनों जगह के दहेज में प्राप्त अनेक दास दासी, रथ और पालकियों सहित
विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब शहर के निकट पहुँचे और पुरवासियों ने राजा के आने का संवाद सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा आगवानी के लिए आई। तब बड़ी प्रशंसा से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में यह सूचना कराई कि शनिचर देवता सब ग्रहों में सर्वोपरि हैं। मैंने इनको छोटा बतलाया, इसी से मुझको यह दुख प्राप्त हुआ है। इस कारण सारे शहर में सदा शनिचर की पूजा और कथा होने लगी। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगती रही। जो कोई शनिचर की इस कथा को पढ़ता या सुनता है, शनिदेव की कृपा से उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। हे शनिदेव जी महाराज, जैसे आपने राजा को दुख दिया वैसा दुख किसी को मत देना। सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोली शनिदेव महाराज की जय हो।